नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 21 अगस्त 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज हम देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले कि हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आपको लग सकती है, तो प्लीज़ मैनेज। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अभी मुझे फीवर लगभग 99 के आसपास है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक उत्तरदायित्व होती है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो मुझे करना पड़ेगा और ये करना ही चाहिए। तो उसी तरह से आपको भी ये चीज़ें करना चाहिए। हर एक परिस्थिति में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना, तो आप हर एक परिस्थिति में पढ़ाई करिए। देखिए, सिचुएशन आपके हाथों में नहीं होता, सारी चीज़ें आपके हाथों में नहीं होता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होता है कि यदि आप डेडिकेटेड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और आप यदि सेल्फ डिसिप्लिन है, मुझे करना है तो करना है, तो ये होना चाहिए। मुझे वीडियो बनाना है, अपलोड करना है आपके लिए तो करना है, ये चीज़ें दिखनी चाहिए। तो एनीवे कि अब फीवर है या कुछ है, लेकिन हमें अपनी उत्तरदायित्व से भागने नहीं चाहिए, और ये चीज़ें आपको भी नहीं भागना चाहिए। जब मैं फीवर में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको भी इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखिए, पहला जो आर्टिकल है, दुनिया के सामने एक तालिबान एक नकाब पहन के घूम रहा था कि मैं अब बदल चुका हूँ, हमारे पास हम महिलाओं के लिए अपनी सरकारों में मैं जगह दूंगा, मैं चेंज कर लूँगा। लेकिन इनका असली चेहरा नज़र आते दिख रहा है। जैसे आप देखेंगे कि कंधार में और हेरात में भारतीय जो वाणिज्य है, ठीक है, भारतीय वाणिज्य दूतावास है, उन पे इनके द्वारा हमला किया गया। इनको दस्तावेज, अहम दस्तावेज यहाँ से ले लिया गया, उठा लिया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे किया गया। तो अब देख सकते हैं किस तरह से वो सामने आ रहे थे दुनिया के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको असली चेहरा कहीं दिख ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि कल मोदी जी ने देश को संबोधित करे थे, उसी के तहत इन्होंने आतंक को लेके जो चर्चा की थी, सोमनाथ मंदिर को लेके। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, ये आपको चीज़ें देखना है कि सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर है। सोमनाथ मंदिर के अंदर बहुत बार हमला हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर का आपको इतिहास की जानने की जरूरत है, तो आज सोमनाथ मंदिर के बारे में आप जरूर जान लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज सैटरडे है, उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। देखिए, कई तरह के हमारे पास सुरक्षा चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों के लेके वेंकैया नायडू जो है, हमारे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू है, इन्होंने अपने सामने लाया कि ये चुनौतियों से टैकल करने के लिए हमें आप सेल्फ आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और सशक्त बनना पड़ेगा, सशक्तिशाली करनी पड़ेगी, और सारे चारों आयाम पे हमें डेवलप करने की जरूरत है। हम किसी को पीछे छोड़ के नहीं जा सकते। उससे रिलेटेड है नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में अभी आतंकवादी वाला, सॉरी, तालिबान वाला प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप एक दो आर्टिकल देखें, उसके बाद ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक नॉर्मल जानकारी मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, राइटर के द्वारा यहाँ पे ऋतु जो राइटर है, ये बता रही है कि आपको भावनाओं में आके कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। जैसे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है कि आपने भावना में आके इसके लिए कानून बना दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि भावना में आपको कानून बनाना चाहिए। आप इन चीज़ों को देखें, सारे सारे आयामों को देखने के बाद कानून बनाने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अब ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है कि यूएसए अफगानिस्तान से क्यों बाहर गया। ये बता रही है कि ये चीन की चुनौतियों के चलते यहाँ से बाहर गए। अब क्या चुनौतियाँ था यूएसए के साथ, ये राइटर इसमें डिटेल से बात कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल, देश के समग्र विकास के लिए उद्यमी का भूमिका है। ये हरियाणा के राज्यपाल है, राइटर जो है, ये बता रहे हैं कि देश में जो समग्र विकास होना चाहिए, कोई एक एक मुद्दे पे आपको विकास करने की नहीं जरूरत है, आपको ढांचागत विकास करने की जरूरत है, और हर एक स्तर पे जांच किया जा सकता है जिससे कि हमारे देश में रोजगार का बढ़ावा हो और कहीं ना कहीं हमारा देश विकास करने में आगे आगे बढ़े। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है। ये आर्टिकल आप देख लीजिएगा, चीन के चीफ निर्माण से संबंधित। इसमें, सॉरी, चीफ निर्माण से संबंधित भारत इसमें किस तरह से काम किया जा रहा है। और आपको पता है कि चीन से हम ज़्यादा से ज़्यादा चिप ले रहे हैं। इसको अब हम डाइवर्ट करके, सॉरी, तो इससे रिलेटेड हमने इसको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड है। आपको विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में देखना है कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में अभी क्या स्थिति है। 1990 में जब हमारे यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार घट गया था, तो उसके बाद हमने आईएमएफ से लोन लेने के लिए गए थे। तो आईएमएफ हमारे यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म अपनाने के लिए बोला था। एलपीजी मतलब हिंदी में बोले तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यही इंग्लिश में इसको बोला जाता है।
इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस चीज़ों को देखने की जरूरत है कि इससे कि भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सीधा सीधा आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है, उदारीकरण का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव है, वैश्वीकरण का। तो ये सारे इशू है, ये सारे मुद्दे हैं जो आपको तैयार करने की जरूरत है मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल, आप यदि एडिटोरियल डिस्कशन नहीं देखते हैं तो एडिटोरियल डिस्कशन भी देखें, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें एक एक पॉइंट मिल जाती है पढ़ने के लिए, तो इसलिए आप एडिटोरियल डिस्कशन जरूर देखें। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और बीच में यदि कोई प्रॉब्लम हो गया हो, क्योंकि आज हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो सॉरी उसके लिए। आज प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, हेल्थ जैसे सही होगा तो फिर उसी तरह से मैं कंटिन्यू होगा, बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।